जय श्री कृष्ण। दोस्तों, होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। रात में होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। वर्ष 2026 में होली को लेकर लोगों के मन में इसलिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा और चंद्रग्रहण दोनों का संयोग बन रहा है। इसी कारण सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि होलिका दहन और होली किस दिन होगी। हिंदू धर्म के फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। होली के समय पुण्यतिथि आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा को लक्ष्मी जयंती या महालक्ष्मी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि धन, सौभाग्य और समृद्धि देने वाली मानी जाती है। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा को लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन धन और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह दिन होलिका दहन के साथ ही आता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक और धन समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन में जहां नकारात्मकता और पाप का नाश होता है, वहीं इस तिथि पर धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसी कारण यह दिन पर्व नहीं, साधना और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर बन जाता है। इसी दिन लक्ष्मी की पूजा विशेष फल देती है। पूजा में लक्ष्मी सहस्त्र का नाम पाठ करना और माता लक्ष्मी को कमल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को मदद पूर्णिमा और वसंत पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन केवल रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर धन, सुख और समृद्धि पाने का भी अच्छा अवसर माना जाता है। वर्ष 2026 में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगा और इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को मानी जाएगी। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 5:19 से 6:08 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:27 से 1:14 तक होगा। इन दोनों समय को स्नान दान के लिए शुभ माना गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 6:44 पर होगा। होलिका दहन से पहले भद्रकाल का विचार करना आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वर्ष 2026 में 3 मार्च को भद्रकाल सुबह 1:25 से 4:30 तक रहेगा। इसलिए इस समय में होलिका पूजन या दहन नहीं किया जाएगा। भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत करना माना जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 3 मार्च को शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा। इसी समय विधि विधान से होलिका दहन करना शुभ और फलदायी माना गया है। इसी दिन होलिका दहन किया जाएगा और इससे अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के लिए गेहूं की बेलियां, गन्ना, कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल, रोली, गुलाल, नारियल, बताशा और जल आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन
पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। सूतक काल में पूजा अर्चना, मूर्तियों को छूना, नए कामों की शुरुआत और किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। इसके अलावा सूतक काल में भोजन पकाना या ग्रहण करना, यात्रा करना और संवेदनशील लोगों का घर से बाहर जाना भी निषिद्ध माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों, बच्चों और रोगी पीड़ित व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भारत में कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? यह चंद्र ग्रहण देश के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, विशेष रूप से बंगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में इसे देखा जा सकेगा। ज्योतिष विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण भारत के बाहर भी कई देशों और महाद्वीपों में देखा जा सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और ईरान समेत लगभग पूरे एशिया में इसका दृश्य दिखाई देने वाला है। साथ ही यह चंद्र ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी दिखाई देगा। इस प्रकार वर्ष 2026 में 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जाएगी। उसी दिन शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाएगा और इसके अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 को रंगों वाली होली पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने से धन दौलत में बरकत होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से धन धान्य में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। वहीं जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है वह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उपासना और सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें। ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब थोड़ा समझते हैं कि सूतक काल आखिर क्यों माना जाता है। सूतक का मतलब है यह नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, इसका मतलब यह है कि संयम और सावधानी। इस दौरान पूजा नहीं की जाती लेकिन ईश्वर को मन से याद किया जाता है। इस दौरान भोजन नहीं पकाया जाता ताकि शरीर और मन दोनों पर असर ना पड़े। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग इस समय पर अंदर ही रहते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान किया जाता है और घर की साफ सफाई की जाती है। अब बात करते हैं होलिका दहन की, क्योंकि यही होली की असली शुरुआत है। होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है ताकि यह याद रहे कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भक्ति और सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। प्रहलाद की भक्ति और होलिका का घमंड, यही संदेश इस अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। लोग इस अग्नि में अपनी बुरी आदतों और गलत सोच को प्रतीक रूप से छोड़ते हैं। होलिका दहन के बाद आने वाली होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, यह दिन लोगों को जोड़ने का दिन है। इस दिन पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे से लोग मिलते हैं, रंग लगाते हैं और खुशियां बांटते हैं। यही वजह है कि होली को प्रेम मिलाप का पर्व कहा जाता है। इस साल ग्रहण में हमें एक बात और सिखाई है, हर उत्सव के साथ नियम और संयम भी ज़रूरी है। अगर परंपरा के अनुसार सब कुछ किया जाए तो ना तो भ्रम रहता है और ना ही परेशानी।
तो दोस्तों यही थी होली, होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और सूतक काल से जुड़ी पूरी सही और साफ जानकारी। उम्मीद है कि आपके मन में बिना भ्रम आपका हर भ्रम दूर हो गया होगा। आप होली का पर्व सही परंपरा के अनुसार मना पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ताकि वे अपने सही जानकारी दूसरों तक पहुंचा सके। ऐसे ही धर्म, परंपरा और दोस्त त्योहारों से जुड़ी सच्ची और आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। फिर मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें और प्यार बांटें। तो मिलते हैं, परंपरा के साथ अपना त्यौहार मनाएं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।